दिल एक मंदिर है। ये तो कितनी बार सुना होगा ना हमने बचपन से लेकर आज तक। बिल्कुल सही है। दिल में अगर अच्छे भाव तरंग है तब जाके ही ये दिल साफ रह सकता है और साफ दिल वाला इंसान चेहरे पे एक मस्त मुस्कुराहट लेकर जिंदगी जीते रहता है। ये भी तो एक सच्चाई है। बिल्कुल सही बातें हैं दोस्तों। और एक बात, ये तुम्हारा हमारा शरीर, ये तन बदन, ये भी तो एक मंदिर ही है। इस मंदिर के लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सोचकर हम ऐसे नतीजे पे पहुंचते हैं कि जैसे हम भगवान के मंदिर को साफ सुथरा पवित्र रखने की कोशिश करते हैं और उस भगवान को जब भी कोई हम तहे दिल से कोई भोग चढ़ाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा और पवित्रता से भरा हुआ भोग उस भगवान के लिए हमें रखना चाहिए। सोचते हैं ना? बिल्कुल सोचते हैं। जब हम हमारे शरीर को एक मंदिर की उपमा देने के लिए राजी हो जाते हैं तब जाके जैसे जैसे हम भगवान के मंदिर के बारे में सोचते हैं, उस भगवान के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें हमारे शरीर में यात्रा करने वाली हमारी ही खुद की आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो जो कुछ भी खाते हैं हम, जो कुछ भी पीते हैं, सब कुछ बातें मिलावट की बातें हो रही है। अस्वास्थ्यकर खाना, अस्वास्थ्यकर पीना और उसका नतीजा शरीर में बीमारियों का पैदा होना बढ़ गया है। ये बीमारियां बहुत बढ़ने लगी है मिलावट के खाने से। और ना खाने का कोई एक वक्त रहा है किसी का और ना कोई कुछ पाल रहा है। इसीलिए पवित्रता तो बहुत दूर की बात हो गई है। अगर हमारे शरीर में एक आत्मा वास करती है, अगर हमारा शरीर, जो भी आत्मा यात्रा पे निकली है, उसका अगर वाहन हमारा शरीर है तो ये वाहन पूरी तरह से तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी नहीं है क्या? इसीलिए शुद्ध जल और शुद्ध और पवित्र अन्न, जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी जल आप पी रहे हो, इसकी शुद्धता के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। शुद्ध जल और शुद्ध अन्न का चयन करते हुए जो इंसान जिंदगी जीना जानता है, उसी का शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इस शरीर रूपी मंदिर में जो आत्मा उसके साथ यात्रा में है वो भी तो खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों, चलो मिलावट के खाने से थोड़ा सा दूर रहते हैं। जो कुछ भी खाएंगे उसकी पवित्रता क्या है, उसमें कोई मिलावट है क्या? अगर कोई हम सब्जी उसका चयन करते हैं तो उसमें कोई इंजेक्टेबल है क्या? समझो कि हम कोई फ्रूट्स ला रहे हैं, सबसे अच्छा और सस्ता फ्रूट गरीबों का फ्रूट कहा जाता है, गरीबों का फल कहा जाता है, केले। वो उनका भी चयन करते हुए हमें तो सिर्फ ये देखना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फलों को कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में पकाया जाता है। क्योंकि जो भी एक नैसर्गिक तरीका होता है, जो भी ये एक कुदरत हर फल को पकने के लिए एक वक्त उस कुदरत ने दिया होता है। समझो कि एक केला पकने में, अगर वो पेड़ पर ही पक रहा है तो पूरी तरह से विकसित होने के बाद
5 से 8 दिन उसे लगते हैं, लेकिन आजकल इतना रुकने के लिए किसी के पास कुछ भी तो वक्त नहीं है। पूरा का पूरा 5-6 डज़न का जो भी एक वो केले आते हैं मार्केट में, दोस्तों आंखों से देखा है मैंने। एक लिक्विड तैयार करके रखा होता है पानी में कैल्शियम कार्बाइड डाल के, बस उसमें वो पूरा का पूरा केले का डुबो देते हैं और वो पक जाते हैं। 24 घंटे में पक जाते हैं और उन्हीं केलों का सेवन दुनिया कर रही है। जिम में जाने वाले जवान जवान बच्चे या ऐसे केले खाते हैं, वर्जिश करते हैं। उनका जिम ट्रेनर बोलता है प्रोटीन्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो, केले खाओ रोज, अंडे खाओ। अंडों में भी प्लास्टिक के अंडे निकल रहे, केले भी कैल्शियम कार्बाइड वाले निकल रहे। जिस केले पे आपको थोड़ी सी ग्रीनिश लेयर दिखती है, थोड़ा सा हरापन दिखता है उसके छिलके के ऊपर, और जो थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ऊपर से तो पीला दिखता है मगर अंदर थोड़ा सा कच्चा है, ऐसे आपको महसूस होता है, वो केले परचेस करना आपके लिए, सेहत के लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। क्योंकि ये कैल्शियम कार्बाइड ये तो बहुत पॉइजनस है और कैंसर की बीमारियां, किडनी फेलियर की बीमारियां बस ऐसे ही कुछ पदार्थों की वजह से बहुत बढ़ रही है। 0.001% ऑफ वन बनाना, एक केला खाओगे उसमें से 0.001% कैल्शियम कार्बाइड भी गया, और अगर महीने भर आप रोज़ाना एक केला खाओगे तो ज़रूर आप कैंसर का शिकार हो सकते हैं। किसी को डराने के लिए मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ। हर चीज़ को कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेस है, कुछ ना कुछ रिसर्च किया है। जो भी हमारे नामवर डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के नामवर साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने किसी जर्नल में ये पूरी प्रसिद्धि दी है ऐसी बातों को। इसीलिए मैं तो थोड़ा सा आपको सावध करने आया हूँ। चलो शरीर रूपी इस मंदिर को हम हर वक्त पवित्र भोग ही देंगे, यानी कि शुद्ध जल और शुद्ध अन्न का चयन करेंगे, अस्वास्थ्यकर खाने से कोसों दूर रहेंगे, एक अच्छी खासी 6-7 साल की नींद लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस शरीर रूपी मंदिर को थोड़ा सा आराम भी तो लगता है। उसके बजाय ये जो दिमाग है ये अच्छी तरह से नहीं चलेगा और आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। इसीलिए चलो अच्छा जल पीते हैं, अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, और अच्छा दिमाग, अच्छी सेहत रहने के लिए थोड़ी सी 6-7 घंटों की अच्छी नींद लेने की भी कोशिश करते हुए, हमें तो बस हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए इस शरीर रूपी मंदिर का जो भी एक पावित्र्य होता है उसे बरकरार रखते हुए, बीमारियों से दूर रहने के लिए जितना कुछ हम कर सकते हैं उतनी बातें पालते हुए इस इंसानी ज़िंदगी का मज़ा उठाना, यही तो हमारे हर किसी का फ़र्ज़ बनता है। किसके लिए? अपने अपनों के लिए हमें इस शरीर रूपी मंदिर को बस पवित्र रखने की कोशिश में जुटे रहना है। आशा करता हूँ दोस्तों मिलावट से आप दूर रहोगे। आशा करता हूँ जो भी जल पियोगे शुद्ध जल पियोगे। आशा करता हूँ जो भी आप अन्न ग्रहण करोगे उसमें कोई मिलावट तो नहीं ना, इसका ख्याल सारे परिवार के लिए ज़रूर लेते रहोगे। इन्हीं बातों के साथ आज के दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे ऑल यंगस्टर्स, जो भी मेरे जिम करने वाले, वर्जिश करने वाले, जो भी हमारे जवान दोस्त हैं, उन्हें मैं एक विनती करूँगा, चाहे आप किसी भी जिम में जाओ, चाहे किसी भी तरह की वर्जिश करो, लेकिन सबसे बेहतर बात तो मैंने जो सुना है वो मैं बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज ऑफ वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरी ह्यूमन। सुबह में या शाम में अगर दिन भर में आप 2 घंटा चल सकते हो फुर्सत निकाल कर, और चलते हुए जब आप एकांत में चलने के लिए, घूमने के लिए जाते हो, तब आपका दिमाग भी फ्रेश होता है,
अगर किसी सोच में आप डूबे हो, चलो उसके ऊपर सोचते हुए कुछ गलत सोच दिमाग में नहीं लानी है। खुद की तरक्की के बारे में अगर कुछ बातें सोचते हो आप, तो वो भी आपको अच्छा ही वक्त मिलेगा। चलते चलते सोचते रहो, किसी उलझन की सुलझन भी मिल सकती है। इसीलिए जिम को जाने वाले जवान लोगों के लिए मैं तो विनती करूंगा कि किसी तरह का प्रोटीन परचेस करके मत खाओ। और केले, अंडे और चिकन, ये जब भी आपको खाने के लिए कहते हैं आपके जिम ट्रेनर, तो थोड़ा सा सावधानी से वो परचेस करो, क्योंकि चिकन में भी आजकल जो नहीं चाहिए वो इंजेक्टेबल्स जा रहे हैं, कर रहे हैं लोग मुनाफा कमाने के लिए, और दूसरी भी कुछ बातों के लिए ये सब कुछ हो रहा है। अंडे परचेस कर रहे हो, वो भी थोड़ा सा देख के, किसी विश्वास के साथ आपके साथ रहने वाला कोई भी शॉपकीपर होगा वहाँ से परचेस कीजिए। डायरेक्ट पोल्ट्री में अगर आपकी कहीं पहचान है तो कम ऑन, गो देयर एंड ट्राई टू परचेस एग्स। दोस्तों, ऐसी सावधानी बरतने की आजकल बहुत ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए मैं थोड़ा सावध रहने के लिए जवानों को विनती कर रहा हूँ। केले मैंने अभी अभी बताया, जिस भी केले पर थोड़ा सा हरा भरापन दिख रहा है, हरा कलर दिख रहा है, डेफिनेटली वो कैल्शियम कार्बाइड में डुबोया हुआ केला है। जिस केले पे थोड़े बहुत दाग है और कहीं हरापन नहीं है, पूरी तरह से पीला दिख रहा है, ले लो, वो बिंदास ले लो। आजकल तो ऐसे मिलना भी बहुत दुर्लभ चीज़ हो गई है। हर ठेले पे देखो आपको बस पीले पीले केले दिखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड में डुबोए हुए, 24 घंटे या 48 घंटे में उसके बाद वो केला खाने लायक भी नहीं रहता। These are the facts as far as our human life is concerned nowadays. दोस्तों, सावधानी बरतिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल चीज़ है। कहते हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी मिलती नहीं दोबारा, मिलती नहीं दोबारा।